प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1-5 और बी -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो देखिए, हमारे जो दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु जो हमें बिंदु दिए गए हैं, एक तो ए दिया हुआ है 1-5 और बी दिया हुआ है -4 और 5। साथ में कहा गया है इसने, माना बिंदु P ले लेते हैं हम x और y। माना बिंदु P XY लेते हैं जो कि AB को x तो ले ही रखा है, तो k मान के चलते हैं। k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि वो अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। जब अनुपात हमें ज्ञात करना हो तो मान के चलते हैं, चलो k अनुपात 1 के अनुपात में ये हमें विभाजित करता है। जब ये हमें विभाजित करेगा तो देखिए, दो भाग बांटे जाएंगे, हमें एक में अनुपात निकालना पड़ेगा और एक में हमें निर्देशांक इसके निकालने पड़ेंगे। तो भाग 1 मान के चलते हैं। चलिए, भाग 1 फर्स्ट भाग क्या होता है, मान के चलते हैं अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करना, इसमें हम चलिए अनुपात ज्ञात करते हैं। कैसे अनुपात ज्ञात करते हैं? देखो, चूंकि जो हमारा बिंदु P है, वो क्वेश्चन में कहा गया है कि वो x अक्ष से विभाजित होता है। जब x अक्ष से विभाजित होगा तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु P, जो बिंदु P है वो x अक्ष पर स्थित है। जब वो x अक्ष पर स्थित होगा तो यानी कि उसके इसलिए तो हमें y बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे? जब x अक्ष पर होगा तो x केवल x होगा, y बिंदु पर हमारे निर्देशांक 0 हो जाते हैं। इसलिए y के निर्देशांक जो होते हैं वो 0 है। चलिए हम मान निकालते हैं। x का मान तो है, y का मान 0 निकलेंगे। एक तो फॉर्मूला x को वाला है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। साथ में यही y वाला भी लिख देते हैं। y बराबर क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। मान रखिए, देखिए x का मान तो x है ही हमारा। m1 का मान क्या निकालेंगे इस बार? m1 का मान रख देंगे हम k, क्योंकि हमने k अनुपात 1 के अनुपात में, ये x1 ये y1, ये सॉरी अनुपात है तो ये m1 और ये m2। तो m1 का मान है हमारा k इंटू x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान है हमारा -4 प्लस m2 का मान है हमारा 1 और x1 का मान है हमारा 1 बटे m1 प्लस m2, यानी कि k प्लस 1 m1 प्लस m2। y का मान क्या है हमारा? y का मान हमने 0 माना है, क्योंकि निर्देशांक y क्योंकि 0 होते हैं तो 0 बराबर m1 y2। m1 का मान है हमारा k इंटू y2 का मान x1 y1 x2 y2, y2 का मान है हमारा 5 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान है -5 बटे k प्लस 1। आगे हल करिए इसको। तो ये जो हमारा आता है x बराबर -4 के प्लस का 1 की 1 में करेंगे 1 बटे k प्लस 1 और 0 बराबर ये होता है 5 के प्लस माइनस के 5 अपॉन k प्लस 1। जब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ब्रश गुणा करेंगे, x की हम किस में करेंगे गुणा? x की गुणा करेंगे हम k प्लस 1 में, यानी x की जो गुणा कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम k प्लस 1 में, बराबर -4 के प्लस का 1। और देखिए, इसकी जब हम 0 की इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाता है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, ये जाता है हमारा 5k - 5 इक्वल टू 0। या यहाँ से हम k बराबर 5/5 कितना माना जाता है k का मान? यहाँ पर k का मान हमारा 1 आ जाता है। तो अब जो हमारा k का मान 1 आया वो अब हम इसमें मान रखेंगे, यानी अब हम इसके
निर्देशांक निकालेंगे। जब निर्देशांक निकालेंगे इसका भाग सेकंड लिखते हैं। चलिए, भाग सेकंड, यहाँ लिखेंगे निर्देशांक ज्ञात करना। निर्देशांक ज्ञात करना। अब हम इसके निर्देशांक निकालेंगे। के का मान जो एक आया है वो हम इस वाले समीकरण में हम इसके मान रखेंगे। यह आया था हमारा समीकरण थे हमारी x और k प्लस 1 बराबर, यह आया था हमारा माइनस के 4k प्लस का 1। अब क्या रखेंगे हम, k का मान 1 रख देते हैं, तो ये जाता है हमारा x इंटू के की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 प्लस 1 बराबर माइनस के 4 गुना 1 प्लस का 1। अब यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में क्योंकि k बराबर 1। इससे हमें पता लग जाता है कि क्योंकि हमने यहाँ पर k का मान 1 के बराबर रखा है। चलिए आगे चलते हैं। x है 1 प्लस 1 2x, ये दो जगह 2x बराबर माइनस के 4 गुना 1 माइनस के 4 प्लस का 1 डायरेक्ट लिख दीजिए। चलिए, तो 2x बराबर माइनस के 3 या x बराबर माइनस के 3/2, तो x का मान आ जाता है हमारे माइनस के 3/2। अब हमने दो चीजें निकाली, इसलिए एक तो हमने निकाला था अभिष्ट अनुपात। अभिष्ट अनुपात हमने क्या लिखा था, हमने अनुपात में क्या माना था, अनुपात हमने माना था k अनुपात 1, k अनुपात 1 माना था। या लिखेंगे अनुपात जो था हमारा वो था k अनुपात 1, यही तो था। और k का मान कितना आया था हमारा, k का मान हमारे यहाँ आया था 1, तो ये तो आ जाता है अनुमान हमारा 1 अनुपात 1, k की जगह 1 रख देते हैं। और दूसरा पूछा था उसने निर्देशांक। निर्देशांक हमने क्या माने थे, निर्देशांक माने थे हमने x और 0। जो p माना था हमने वो x और 0 माना था, क्योंकि x अक्ष से थे तो y का मान 0 था। अब निर्देशांक कौन कौन से हो गए, x का मान कितना है माइनस के 3/2 और साथ में 0। इस तरीके से ये दो हमारे आंसर आ जाते हैं, एक अनुपात आ जाता है और एक हमारा निर्देशांक आंसर आ जाता है। ये था प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5।